अब मैं ये कह रहा हूं सबसे पहला वाला क्वेश्चन किसको अभी भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 पे तो मैं क्लियर कर किसको इसको ये हाँ अगर थोड़ा सा बहुत डाउट है तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बोला गया है एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, स्क्वायर जैसा तो नहीं लग रहा भैया लेकिन तुम लोग मान लो कि ये स्क्वायर है ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब इसकी साइड बोली है ए है तो ये वाली स्क्वायर है, सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो ए साइड होगी। इसके बाद इन्होंने बोला है चार चार्जेस हैं, एक तो प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये रिस्पेक्टिवली ए बी सी डी में रखे हुए हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब बोला है एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है इस तरीके से, ये कैपिटल क्यू चार्ज। आपको ये बताना था इस कैपिटल क्यू में कितना नेट फोर्स वर्क करेगा, मैं ये बात करनी थी। तो जनरली जो बच्चों ने काम किया है वो ये कर दिया कि जो फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 और Q2 को सिंबल के साथ रख के दो का भाई आउटकम पॉजिटिव आएगा और दो का नेगेटिव आएगा, नेट वैल्यू 0 निकाल दी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, समझ में आई बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपको डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। आपने केवल पोटेंशियल समझ के उसको जैसे स्केलर क्वांटिटी समझ करके उसको सॉल्व कर दिया है। अब देखो यहां पे जो चार्ज है Q, इसकी वजह से अगर डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की क्या आएगी, ऐसे FA की डायरेक्शन ये होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इसकी वजह से देखो तो FB जो B पॉइंट से इस पे फोर्स लगेगा तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव होगी, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो FB की डायरेक्शन ये होगी। जो C पॉइंट पे चार्ज रखा है वो नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि जो FC की डायरेक्शन होगी वो BC डायरेक्शन में होगा। अब बात करें FD की, तो ये नेगेटिव है, वो भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो FD इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि ये कहानी सर कुछ ऐसी बन गई, FA और FC इस डायरेक्शन में, FB और FD इस डायरेक्शन। अब मैंने तुम्हें बताया अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका एडिशन सिंपली हो जाता है। जैसे मान लो 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन, तो टोटल आप कितना ऐड कर सकते हो, 5 न्यूटन। तो जो FA और FC का रिजल्टेंट है वो ऐड होकर के सिंपली आ जाएगा, यहां FB और FD का रिजल्टेंट यहां ऐड कर दोगे तो दो फोर्सेस बचेंगे, FA यहां आ जाएगा, F1 यहां आ जाएगा और F2। अब इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, वो आंसर आएगा। तो F1 की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को सिंपली ऐड करके। F2 की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को सिंपली ऐड करके, है ना। अब FA की वैल्यू क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, सारे फोर्सेस इक्वल अमाउंट के होंगे, ये तो समझ ही गए होगे, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q कैपिटल Q अपॉन R का स्क्वायर, ये मेजरमेंट अगर निकाला होगा तो A√2/2 यानी A/√2 आ गया होगा। अगर निकाल लिया था तो A/√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और A स्क्वायर ही आ जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी कि जो अमाउंट आ जाएगा वो K2Q अपॉन A स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स। डन। और ये अमाउंट हर एक फोर्स का, FA भी यही होगा, FB भी यही होगा, FC भी यही होगा और FD भी यही होगा। डन, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये बात समझ में आ गई, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों भाई इसका अगर डबल कर दोगे, दो फोर्सेस है ना एक साथ ऐड करोगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू K इंटू 2 Q बाई A स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 4K Q बाई A स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? यानी कि ये अमाउंट इस तरफ आ जाएगा और यही सेम अमाउंट इधर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको ये मालूम है वेक्टर कैलकुलेशन में अगर दो सेम अमाउंट के वेक्टर्स हो जैसे F और इन दोनों के बीच का एंगल देखो भैया क्या होगा, आपको मालूम है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो किस एंगल पे मीट करते हैं, 90 में, तो ये वाला बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90। अब इस तरह के तमाम क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं भैया, √A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस, तो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 साइन 0 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। यानी कि जो F नेट आएगा सरकार वो कैसे आएगा, F का स्क्वायर प्लस, क्योंकि A की वैल्यू भी सेम F वही है और B की वैल्यू भी वही है, तो यहां से F नेट निकल करके आ जाएगा। ये समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो बताओ। आंसर बिल्कुल 0 नहीं आएगा, छीछा लेदर हो गई है पूरे बोर्ड में, इधर उधर कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 4 + 4 8 और ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब बात आती है डायरेक्शन की, अगर तो आपको मालूम है अगर इक्वल अमाउंट के वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, तो इनका जो नेट जाएगा वो 30 पे जाएगा, इधर से 30 इधर 30। अगर इक्वल अमाउंट के वेक्टर है तो तुम्हें मालूम है अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल अमाउंट के तो है ही और बीच में एंगल कितना है 90, तो इनका रिजल्टेंट जो जाएगा वो 45 पे जाएगा, तो ये इनका डायरेक्शन हो गई। वैसे डायरेक्शन उसने पूछी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के बारे में पूछा था, मैग्नीट्यूड। अगर पोटेंशियल पूछा होता तो तुम वो तरीका लगाते जो तुम लोगों ने लगाया है। बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, इसमें कोई बहुत ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, और हमें अभी यही नहीं हो सकता, वैसे तुम लोग क्या ही सोचते हो इतना, फिर भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि और हमें तो आता ही नहीं क्वेश्चन, किसी को नहीं आता, यहीं से तो क्लियर होती चीजें। अब आप तुम लोगों ने क्वेश्चन किया, ऐसी गलती हुई तो तुम्हें बेसिकली समझ में आया, अगर पोटेंशियल पूछा जाएगा तो हम वो नोटंकी कर सकते हैं प्लस माइनस वाली, लेकिन अगर ये पूछा जाएगा तो इसमें हम वो खुराफात नहीं कर सकते जो जनरली हमने वहां की। डन। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? किसी ने नहीं किया, मुझे कोई ऐसा सिंगल बच्चा नहीं मिला जैसा क्वेश्चन नंबर 2 सही हो। हाँ, इसीलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बेसिक सा था, लेकिन और जितने सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन ना 3-3 नंबर में, सभी शॉर्ट आंसर्स थे जो आप लोग कर सकते थे, इसी वजह से मैंने दिया था। जैसे वो वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों ने कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी, जिसमें